नमस्कार साथियों। आज पुनः हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में अंग्रेज़ों की कानून व्यवस्था निरंतर चल रहा है और जैसे अंग्रेज़ों के समय अमीरों को संरक्षण देना, गरीबों को सताना, फिजूल की वसूली करना, झूठे केस में फंसाना, ये निरंतर चल रहा है। जब हमारे पुरखे पुरनिया जब बताते हैं कि अंग्रेज़ों की हकीकत कैसे सताते थे, कैसे कोड़ा बरसाते थे, बेवजह इनकाउंटर करते थे, तो आज मैं अपने समय में देख रहा हूँ तो लगता है कि अंग्रेज़ों का जो हुकूमत था वो बल्कि सही था, क्योंकि वो बाहरी लोग थे। हमारे लोगों के बारे में क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं, हमारी पीड़ा के बारे में कैसे समझेंगे जो विदेशी लोग हैं, बाहरी लोग हैं। लेकिन इस देश में हमारे किसान के बेटे, मज़दूर के बेटे जो मेहनत करके उसी सिस्टम में जाते हैं, तो वही लोग हम जैसे गरीब किसान मज़दूर को सताते हैं और इतना मजबूर कर देते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह भाग जाते हैं, अपने गांव की ओर आते नहीं, परदेश चले जाते हैं, तो गांव में आना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस देश में हमेशा अमीरों का संरक्षण किया जाता है, दबंगों को बचाया जाता है। दबंग बाहुबली लोग दिन दिहाड़े किसी को गोली मार दें, बलात्कार कर दें, वही पुलिस जी हजूरी करने के लिए चली जाती है और बचाने के लिए भर प्रयास पूरी करती है। और जो गोली से मारा जाता है उसके परिजनों को बेवजह फंसाया जाता है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है कि तुम एफआईआर न कराओ, झूठे केस में फंसाने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो एफआईआर न करवा सके। हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्दांत स्थिति है किसकी? गरीबों की। डेली रोजमर्रा बेचारा 300-400 रुपये कमा रहा है, लेकिन वसूली के लिए बहुत सारे रास्ते बने हैं। जैसे दवा सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ पर्ची 1 रुपये का कटेगा और डॉक्टर आला लगा के चेक करेंगे और जितनी दवाइयाँ लिखेंगे सब बाहरी लिखेंगे, और बाहर से जाएंगे तो वही 2000-10,000 रुपये की दवा लाता है। और वो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि बेवजह लिख रहे हो, उनका कमीशन बन रहा है, बाहर से कमीशन बन रहा है। जो मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है वो दवा में चला जाता है, या फिर ये साहब लोग जो पुलिसकर्मी लोग हैं ये लोग वसूल लेते हैं। यहाँ कुछ भी हो, अपने अधिकार के लिए आवाज़ मत उठाओ। दबंगों, बाहुबली, मजबूत लोगों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत तो बिल्कुल मत करो। आपका कुछ भी चला जाए, आपके साथ कितना भी गलत हो जाए, आपको नहीं बोलना है। इस देश का सिस्टम है, ये सब कुछ इस देश के हर व्यक्ति को पता हो चुका है, पर करे तो करे क्या? हम जिसे वोट दे के नेता बनाते हैं वो भी इस काम में लिप्त हो जाते हैं। ये लालच, जमीन कहाँ मर चुकी है यार दोस्त। ये किसान के मजदूर के बेटे हैं, इनको इतनी जल्दी लालसा बन जाती है कि हम कितने जल्दी अमीर बन जाए। अरे अमीर बनना है तो उनको पकड़ो जो गलत कर रहे हैं, उनसे वसूली करो। ये गरीब आपको क्या देंगे?
वो शाम को सब्जी के लिए अपना व्यवस्था नहीं कर पाते, लेकिन उनसे वसूली के नाम पे 20,000 50,000 रुपये मांगा जाता है। वो बेचारा करे क्या? किसी साहूकार के यहाँ जाएगा, पैसा लेगा, 10 रुपये 5 रुपये सैकड़े, फिर वो आने वाली पीढ़ी भी उसकी बेचारी गरीब हो जाएगी। वो कितना कमा के कैसे कर्जा देगा? बाद में वो तो गुलाम बन जाएगा। जिस साहूकार से लिए रहेगा वो उसकी पीढ़ी वहाँ क्या करेगा? गोबर उठाने का काम करेगा, गोरुआरी करेगा, करवाया जाएगा। ये सोच बदलनी होगी दोस्त। इस देश के युवा को बदलना होगा, क्योंकि ये युवा जब किसी सत्ता में जाते हैं, शासन करते हैं, पुलिस बनते हैं या नेता बनते हैं, तो उनको समझना होगा इन गरीब की पीड़ा को, क्योंकि आप भी गरीबी से ही अमीर बने हो। गरीब के लड़के ही पुलिस दरोगा जो भी बनते हैं, गरीब के ही लड़के बनते हैं। नेता के लड़के ये पुलिस दरोगा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके पास वैसे भी कमाई अकूत की है, वो 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख लेते हैं। तो आप समझिए कि हम सता किसको रहे हैं? अपने ही लोगों को। आप अपनी गरीबी भूल जाते हो। किसी गरीब को तमाचा मारने में निसंकोच आप तमाचा मारते हो, गाली माँ बहन की देते हो। आपकी जमीन कहाँ मर जाती है? उन दबंगों के लिए आप सिर्फ करते हो ये कृत्य, चंद कुछ पैसों के लिए आप करते हो ये कृत्य। क्यों करते हैं आप लोग? ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है। इस देश की युवा को समझना है। आप जब भी किसी पोस्ट पे आपकी नौकरी लगे तो पहला नंबर आपको ये सोचना होगा कि हम गरीबों की इज्जत करें। मैं जानता हूँ गरीब कभी भी अत्याचारी दुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा उसको डर लगा रहता है। हर किस्म का डर उसको होता है। कोई उसे मार देगा, कोई उसे फंसा देगा। इन सब डर की वजह से ही आप लोग वसूली करते हो। तो वो गलत कैसे कर देगा? यहाँ अंग्रेजी हुकूमत से कम नहीं है। इस देश में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ जो सिस्टम छोड़ के गए उसी सिस्टम में आज भी लोग लिप्त हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अरे इतना पैसा रख के करोगे क्या? तो दोस्त, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना समझना होगा। इस देश की जो पुलिस की रवैया है वो ठीक नहीं है। इतना खराब स्थिति है कि क्या बताएं। इस देश के गरीबों को ही सताना उनके लिए जैसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। अरे बड़ा काम करना है आप लोगों को तो काम करिए ना। आज आपको हर चीज़ पता है, कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ गांजा बिक रहा है, कौन खूनी है, कौन रेपिस्ट है, सब पुलिस वालों को पता होता है। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। पता नहीं क्यों। लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, पर लेते नहीं। आपको डर लगा रहता है। आपको पैसे की डर जो है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा कमाना हमारा बंद ना हो जाए। इन्हीं की वजह से तो हम पैसा कमा रहे हैं। वैसे भी सरकार आपको इतना वेतन देती है, आप चाहें तो इतने में ही मस्त रहें। और जो गरीब बेचारा 2,000-3,000 रुपये मंथली बचा लेता है, वो बेचारा कैसे जीवित है? वो कैसे सुखी है? इस देश के सिस्टम को बदलना होगा। बदलने का कार्य हमारे युवा साथी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने जो कहा ये आप लोग थोड़ा अमल करिएगा। और इस देश में जो चल रहा है वो तो ठीक नहीं चल रहा है। इसको भी बदलने का, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का आप लोग प्रयास करिए।
और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम लोगों को जगाने का कार्य जो कर रहे हैं वो सही ढंग से कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।